आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी सहायता किया कि आज की सुंदर सुबह में हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इन प्रिय लोगों पर प्रभु जी अपनी दया उंडेलिए और सहायता कीजिए, मदद कीजिए और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से अपनी महिमा लीजिए। महान पिता परमेश्वर, आप सर्व सामर्थी हैं, दयालु हैं, करुणा निधान है और जो कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारता है आप उसकी सुनते हैं। और इस समय पिता परमेश्वर जब हम आपको पुकार रहे हैं तो आप हमारी सहायता करने के लिए लगातार अपने कानों को खुले रखे हुए हैं और हमारे साथ हैं और लगातार पिता परमेश्वर हमको आशीष देने के लिए तैयार हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रख के धन्यवाद देते हैं कि आपके ये प्रिय लोग जब पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखे हुए हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो आप पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और अपना अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रकट करें और लगातार पिता अपने इन प्रिय लोगों से अपनी महिमा लें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर पर जब हम अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर के हम अद्भुत कार्यों को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने विश्वास रखने वालों के लिए अद्भुत कार्य करता है, परमेश्वर चमत्कार करता है, परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों की रक्षा करता है। बस परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। इसीलिए हम अपने जीवन की हर स्थिति में परमेश्वर को पुकारें और अपने संपूर्ण भरोसा के साथ पुकारें और परमेश्वर जो महान है, जो दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और अपने पुकारने वालों को कभी भी वो लज्जित नहीं होने देता है। और इसलिए जब हम आज परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो हम परमेश्वर की आशीषों को आज भी अपने जीवन में पाएंगे और लगातार हम परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाएंगे। और परमेश्वर जो महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें, स्तुति दें, प्रार्थना परमेश्वर से करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में अपना जीवन बिता रहे हैं और पिछले दिनों से कई दिनों तक लगातार हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, जिनके जीवन में हताशा है, निराशा है, चिंता है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, जो बिस्तरों में पड़े हुए हैं, बीमारी की दशा में हॉस्पिटल में हैं, जिनके सहायता करने वाला कोई नहीं है। जब आप लोग ऐसे लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे और इस रीति से हम अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएंगे और अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें और लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियाँ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, ताकि हम आपके प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के उत्तरों को आप अपने जीवन में पाएं और परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
लगातार हम अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार पाए जाएं और बहुतायत से परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल हो सकें, और हम संसार में करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएं और करोड़ों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार जो है आप लोग इस वीडियो को जब पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि परमेश्वर की हम स्तुति करें, परमेश्वर की सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं। आइए, इससे पहले कि हम प्रार्थना में और भी आगे बढ़ें, कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता 65 और उसका 1 पद से 4 पद तक पढ़ते हैं तो पहले पद में यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जो होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भजनकार है, जो दाऊद है, वो कहता है कि हे परमेश्वर, सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जो होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम यहाँ पर इस वचन को पढ़ते हैं तो जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर को स्तुति देने पाएं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए सृजा है कि वो परमेश्वर की स्तुति करें। और जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो हम परमेश्वर की अनुग्रह को पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। और लिखा है कि तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी, और जो भी मन्नतें हम करते हैं उसे हम परमेश्वर के नाम से पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि यदि हमने कोई मन्नत मांगा है तो उसे हम पूरा करें। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। और हर एक परमेश्वर के पास आएगा, और वो इसीलिए आएगा क्योंकि जान गया है हर कोई ने कि प्रार्थना का सुनने वाला सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। और इसीलिए हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। और हम इस संसार में रह करके हमारे जीवन में हमने कई अधर्म के काम किए हैं, अपराध किए हैं, लेकिन हम परमेश्वर की जब उपस्थिति में आ गए हैं तो परमेश्वर हमारे अधर्म को, हमारे अपराधों को क्षमा तो करेगा, लेकिन वो नहीं चाहता कि हम आगे को अधर्म करें, अपराध करें। इसीलिए हम जो है, जब परमेश्वर की आज उपस्थिति में हैं तो अपने आप को पूर्ण रूप से पवित्रता की साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रखें और किसी भी रीति से हम पाप और बुराई ना करें, परंतु हर प्रकार के अधर्म और अपराधों से दूर रहें। और चौथा पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने चौथा पद पढ़ा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति धन्य है जिसे परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है। और वो इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जो आज पाए जाते हैं, हम इसीलिए धन्य हैं क्योंकि आज हम अपने यहोवा परमेश्वर को जान गए, उसकी उपस्थिति में आ गए हैं, उसके अनुग्रह को पाए हैं, उसकी दया, उसकी क्षमा को प्राप्त किए हैं, उसकी आशीषों को हम अपने जीवन में देख रहे हैं, उसके आश्चर्य कर्मों को, उसके कार्यों को हम अपने जीवन में देख रहे हैं, जो वो हमारे जीवन में लगातार कर रहा है। और ऐसा हर किसी के जीवन में नहीं है, क्योंकि आज भी हम संसार में देखते हैं जो करोड़ों के तादाद में लोग परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की आशीषों से वंचित हैं, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए आज हम वास्तव में परमेश्वर में धन्य हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में धन्य हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में आकर के हम अपने आप को आशीषित देखते हैं। और परमेश्वर ने हमको चुन करके अपने समीप आने दिया है ताकि हम परमेश्वर के आंगनों में वास करें। और लिखा है कि हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। और वास्तव में परमेश्वर हमको अपने अद्भुत और उत्तम आशीषों से भरपूर करता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है, और वो अपने प्रार्थना सुनने वालों को उत्तर देता है, आशीष देता है, और कभी भी जो है शर्मिंदा नहीं होने देता है। लगातार परमेश्वर जो है सहायता करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता
पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, जो कि पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर के प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा प्रभु अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेलिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जिस रीति से पिता हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करें, आश्चर्य कर्म करें। आप प्रभु अनुग्रह करके दया करें कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों के जीवनों में जो भी अशांति और जो भी हताशा, निराशा, फिक्र, चिंता पाई जाती है, वो सारी बातों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों से अपनी महिमा ले। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर इनके शरीरों में जितनी भी बीमारियों को शैतान ने लेके आया है, वो सारी बीमारियां पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के शरीर से दूर करें। आप इसी वक्त पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई प्रदान करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं और आपको पुकार रहे हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में कार्य कीजिए और अपनी आशीषों की बारिश पिता परमेश्वर बहुतायत से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु अपनी नजरें लगातार आप पर लगाए रखें, आपको पुकारने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन दूसरों से कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपके कार्यों का वर्णन दूसरों को बताएं, तो पिता परमेश्वर आपकी गवाही के द्वारा प्रभु लगातार आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जब पिता परमेश्वर शैतान प्रभु जी छोटी बड़ी कई प्रकार की बीमारियों से आपके लोगों को पिता परमेश्वर जकड़ लेता है, तो आप पिता परमेश्वर इस समय प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु जी जो कि पिता परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, आप प्रभु इन पर अनुग्रह करें और अपनी दया उंडेलें और सहायता करें पिता परमेश्वर कि आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर कैंसर से पीड़ित हो और पिता परमेश्वर इनके घर परिवार में, दूर दराज में, रिश्तेदारों में यदि कोई भी पिता परमेश्वर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो पिता परमेश्वर प्रभु कैंसर से पिता परमेश्वर जूझ रहा हो, तो आप दया करें और इसी वक्त पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ा करके अपने उस प्रिय को छू लें पिता परमेश्वर और अपनी चंगाई पूर्ण रूप से उनके जीवन में उंडेल दें और पिता परमेश्वर कैंसर की उस बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर अपने उस प्रिय व्यक्ति के जीवन से दूर करें और प्रभु अपनी चंगाई देकर सहायता करें कि प्रभु जी आपका वो प्रिय जन पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही दे सके और आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, तारीफ करने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो कोई भी पिता परमेश्वर इस समय हमारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर ग्रहण कर रहा है और आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर यदि वो पिता परमेश्वर लकवा से का रोगी हो और पिता परमेश्वर प्रभु जी वो प्रभु जी आपको पुकार रहा है और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पिता उसकी सुने और उसे पिता अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू लें और पिता परमेश्वर उसे पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें और उसकी सहायता करें कि पिता परमेश्वर वो आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम को निरंतर महिमा देने वाला होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी शुगर की बीमारी से पिता परमेश्वर परेशान हैं, आप इनके शरीर की हर एक प्रकार की डायबिटीज की बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें और पिता परमेश्वर सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके चंगाई भरे हाथ को अपने जीवन में महसूस करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने शरीर के शुगर की समस्या से छुटकारा पा करके लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी स्तुति तारीफ करने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर बीपी के शिकार हैं, जो पिता परमेश्वर लो बीपी, हाई बीपी की वजह से काफी परेशान और हताश निराश परेशान है पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जब शैतान ने प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में यदि किसी को भी यदि ऐसी बीमारी लेके आया है, तो आप पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह में प्रभु अब इसी वक्त पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उसे छू करके पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने समय को बिताएं और आपके पिता परमेश्वर नाम की गवाही दें और आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करें और आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर लगातार प्रभु आपकी स्तुति तारीफ करते हुए पिता परमेश्वर अपना जीवन आप में बिताएं और प्रभु जी आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देख करके आप
आपकी चंगाई को अपने शरीर में प्राप्त करके पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम की गवाही दे करके अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने पिता परमेश्वर ये सुंदर समय दिया और लगातार हमारी सहायता किया, मदद किया, और पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया और इन्हें पिता परमेश्वर चंगाई प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं, और लगातार आपकी उपस्थिति, सहायता और अगुवाई पिता पवित्र आत्मा हम चाहते हैं। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें, और अपने इन प्रिय लोगों को लगातार प्रभु जी सहायता मदद करते हुए पिता आज की सुंदर दिन को भी व्यतीत करने में मदद करें और सफलता प्रदान करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।